बरसात का पानी बरसा, और जो तालाब होते हैं वो बड़े होते हैं, स्पेशल रूप से बना दिए जाते हैं, लेकिन तलैया जो होती है एक छोटी सी होती है, हैं? और छोटी सी मतलब बहुत छोटी नहीं, हो सकता है 2-4 एकड़ में भी फैली हो, लेकिन एक बारिश में तो भर जाएगी, और थोड़ा सा वो बारिश खत्म हुई कि थोड़े दिन में सूख जाएगी और फिर कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। और यही हाल कुछ पंथवादी लोगों ने जैन धर्म का कर दिया, जैन शासन का कर दिया। इतना संकुचित थोड़ी है, बिल्कुल इतने छोटे छोटे से पंथ बना लिए। अरे श्रीमत परम गंभीर साध्वाधा मोग लांछनम जिया त्रैलोक्य नाथस्या शासनम। परम गंभीर है, अनेकांतमय है, स्यादबादमय है। आश्चर्य की बात है कि जिस शासन ने दुनिया को अनेकांतवाद और स्यादबाद जैसा सिद्धांत दिया, आश्चर्य की बात है कि उसी में कीचड़ मचाने वाले लोग पैदा हो गए। अरे भाई, कम से कम उनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। धीरज रखिए। उन लोगों से जिन लोगों के पास अहिंसा का, अनेकांतवाद का, स्यादवाद का सिद्धांत हो, उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना कि ये लोग लड़ेंगे, कि ये लोग पंथ बना लेंगे, कि एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे। लेकिन जिन्हें इन सिद्धांतों की समझ नहीं होगी वो कुछ भी करेंगे। उन्हें ऐसे लगता है कि हम जो कह रहे हैं सो ही सही है। वो कहानी सुनी आपने, कूप मंडूक वाली? कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, ऐसा कूप मंडूक वाली कहानी। और ये कूप मंडूक की कहानी बहुत फेमस है, दूसरे लोग भी सुनाते हैं, लेकिन ये मूलतः कहां पर आई है ये कहानी? कूप मंडूक की मूलतः ये कहानी कहां पर आई है? धर्म परीक्षा। लगभग 1000 साल पुराना बड़ा सुंदर ग्रंथ है, और उसमें 2 मित्र हैं। खूब अच्छे से आप पूरा उसी ग्रंथ को पढ़िए, मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नई पीढ़ी को, बच्चों को, जिनको इतना सा भी रुचि है पढ़ने की, उनको आप सम्यक्त कौमुदी, धर्म परीक्षा, श्रेणिक चरित्र, ऐसे जैसे पुराण ग्रंथ है या इन पर रची हुई कहानियां दें। प्रथमानुयोग में बहुत विस्तार है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं प्रथमानुयोग के होने के बाद भी कनिष्ठ हैं, और उसमें कंटिन्यू कहानी नहीं चलती है, बीच में तत्व ज्ञान आ जाता है तो फिर बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो हमने बताया, ये कंटिन्यू कहानियां चलती इसमें तो कूप मंडूक की सबसे पहले उपलब्ध साहित्य में लिखी हुई कहानी कहां पर है? धर्म परीक्षा में, कुएं का मेंढक। कूप मंडूक कैसा होता है? कहानी किस किस को मालूम है कूप मंडूक की? कूप का मतलब हुआ कुआ, और मंडूक मतलब क्या हुआ? मेंढक। मेंढक बहुत फेमस हुआ। महावीर अष्टक स्तोत्र में भी किसी इंसान का नाम नहीं आता है, मेंढक का नाम आता है। क्या आता है? जयधर चाभा भी न प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षण दासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता महावीर स्वामी। ये एक लाइन तो बहुत लोगों को आती है। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, कितना सुंदर चित्रण है। इतने से श्लोक में पूरी कहानी का चित्रण कर दिया कि कोई मेंढक है और वो हाथी से कुचल के मरता है, लेकिन आपकी भक्ति के प्रभाव से क्षण भर में स्वर्ग का देवता बन जाता है। और जिनकी भक्ति के प्रताप से सामान्य संसारी जनों का, त्रियंचों का जीवन भी क्षण भर में चमक जाता है, वो महावीर भगवान मेरे हृदय के वासी बने, मेरे नयनों के पदगामी हो, मेरे मन में बसे। सरोजनी नगर में महावीर भगवान की
सुंदर मूर्ति का दर्शन करके आए अभी। बहुत जगह ऐसे बनाते भी हैं, जैसे आपने बनाया ना, ये तो ब्राह्मी लिपि में सारे अक्षर लिख दिए, और आदिनाथ भगवान अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा विद्याएं दे रहे हैं। तो इस तरह से वो चित्र भी बनाते हैं लोग कि कितना प्रताप है जिन शासन का, वीर भगवान का। हमें इसकी वैल्यू करना सीखना चाहिए। अभी आप जो कहानी सुन रहे थे बड़ी सुंदर, एकदम न्यू। बहुत सारी कहानियां रिपीट होती रहती हैं और आप जब सुनते हो तो ऐसे लगता है कि तो पहले ही सुनी हो। अब सबके बीच में बैठे हैं तो आपको बैठना तो पड़ता है, लेकिन आंखें बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, और अगर चालाक टाइप के होंगे तो मोबाइल देखते रहेंगे। ऐसा ये तो मैंने सुन रखी है, पहले ही सुन रखी है। अब नई पीढ़ी के लिए कुछ नया दोगे तो सुनेंगे, वरना वहीं बैठे बैठे। अरे और मोबाइल तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का उससे कोई लेना ही देना नहीं है। वो तो पैदाइश से लेकर के और अंतिम वक्त तक मोबाइल का भी नहीं पहचानते हैं, तो लोग हंस को भी आतंकवादी समझ लेते हैं। जिन लोगों में लोग संत को नहीं पहचानते हैं वहाँ पर उन्हें भी भार समझ लेते हैं। ये समस्या कहाँ से आ गई? महाराज आ रहे हैं, हे भगवान। यही तो कह रहे, तो इसमें सब आ गया, अब इतना कर दिया, अब क्या होगा? और एक नहीं आ रहे हैं, 50-60 आ रहे हैं। तो ढेर सारे हंसों को देख करके मेंढक चक्कर में पड़ गए कि ओ कहां से आ गए। आज तक तो उन देखे ही नहीं थे हंस, लेकिन हंस देखे और मतलब उनको लगा कि दुनिया के बाहर भी कुछ है। उसमें एक जो वैज्ञानिक टाइप का था, पत्रकार टाइप का हंस था, मेंढक, वो बाहर आया। हेलो साहब, हु आर यू? हंस ने कहा आई एम। बात होने लगी। संसारी जन हंस को भी नहीं पहचानते। अपन विचार करें तो दिगंबर बीतरागी मुनि और उनकी साधना को कितने लोग पहचानते? इस काल में तो हमारे गुरुओं का प्रताप रहा कि संत दिगंबर मुनि पैदा हो गए और जमीन पर वापिस चलने लगे। धारा किसी ना किसी रूप में चल रही है। चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हंस ने कहा कि भाई मैं हंस हूं, कहां से आए हो? मानसरोवर से आ रहा हूं। ये मानसरोवर क्या चीज है? बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत मीठा पानी है, बहुत मोती होते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारा मानसरोवर कितना बड़ा है? उसने कहा मानसरोवर बहुत बड़ा है। मानसरोवर तो बड़ा है ही, दुनिया बहुत बड़ी है, इससे भी बड़ा कुछ है दुनिया में? मेंढक ने कहा, हंस ने कहा कि साहब इससे भी बहुत बड़ी चीज है। दुनिया तो बहुत बड़ी, जैसा ही तुम्हारा कुआं है ऐसे कुएं ही दुनिया में हजारों हैं। मेंढक ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कैसे नहीं हो सकता? मैं खुद मानसरोवर से आया, बहुत बड़ा है। मेंढक ने कहा कि हाथ फैला के, दोनों आगे वाले हाथ फैलाए, तुम्हारा मानसरोवर इतना बड़ा है? उसने कहा ना। उसने अपने 2 पांव फैला दिए। इतना बड़ा है? बच्चे करते ना। कितनी बड़ी थी कुतुब मीनार? बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? दिल्ली कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। कितनी बड़ी है बेटा दिल्ली? इतनी बड़ी। बच्चे ऐसे ही करते। मेंढक ने कहा कि इतना बड़ा है क्या? तो हंस ने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा है। उसने अपने हाथ फैला दिए, पांव फैला दिए और अपनी बॉडी भी फैला दी। इतना बड़ा है क्या?
हंस ने कहा भाई इससे तो बहुत बड़ा है, तुम अपना शरीर क्या फैलाते हो, एक कुएं से भी बहुत बड़ा है। मेंढक थोड़ा रोष में आ गया। उसने कहा हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारा गात, गात माने हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारा गात, याते बड़ो तुम्हारा समुद्र है, याते बड़ो समुद्र है, कहन सुनन की बात। मैंने हाथ फैला दिए, पांव फैला दिए, अपना पूरी बॉडी फैला दी, और तुम कहते इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ा तुम्हारा मानसरोवर है, समुद्र है। ये सब कहने सुनने की बात नहीं। एकांत हो गया। और आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आप उनके सामने जिनवाणी भी खोल के रख दो कि ये तो लिखा है, नहीं, यहां तो साहब जो होता है यहां तो जो प्रधान और मंत्री कहें, प्रधानमंत्री कहें, देखो भाई मंदिरों की व्यवस्था बनाना पड़ती है, वो अलग बात है, लेकिन किसी चीज में बहुत ज्यादा कट्टर होना बुद्धिमानी नहीं है। जैन धर्म को गहराई से समझना और उनकी विभिन्न धाराओं को गहराई से समझना, वीतरागता के मार्ग को समझना और उसका पूरे सम्मान के साथ निर्वाह करना इस सौभाग्यशाली श्रावकों का कर्तव्य है। अत्यंत विशाल है, गंभीर है। और छोटी सी जो कहानी आप सुन रहे थे कि उस झाड़ू पोछा करने वाली माँ के लिए वो हीरा मिल गया, उसने फेंका, वापस उठाया, सुनार को दिखाया, सुनार ने भी कुछ कीमती चीज है, वापस उसने भी फेंका, माँ चली गई, सुनार ने वापस उठाया और फिर जौहरी को दिखाया। जौहरी के हाथ में आया तो जौहरी ने भी सोचा कि है तो कीमती हीरा, लेकिन अगर इसे मैं रहता हूं तो कीमत भी चुकाना पड़ेगी, बाद में देखता हूं। और उसने उठाया और ले तो लिया, लेकिन उसने भी कहा क्या है ये तो फालतू चीज है, बाहर फेंक दिया। क्या हुआ? हीरा टूटता नहीं है फेंकने पर, लेकिन वो हीरा जो था वो टूट गया। और जब किसी देखते हुए राहगीर ने पूछा कि भाई जब एक बच्चे ने फेंका, जब एक माँ ने फेंका, जब एक सुनार ने फेंका, तब तू टूटा नहीं, और इसने फेंका तो तू टूट क्यों गया? उसने कहा कि भाई ना उस बच्चे को पता है कि मैं रियल में क्या हूँ, ना उस माँ को पता है, और न सुनार का काम करने वाले, चांदी सोने का छोटा मोटा काम करने वाली सुनार को पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन जौहरी ने देख करके, जान करके, पूछ करके, परख करके भी और मेरे को इस बेइज्जती के साथ फेंका। मुझे तो मैं टूट गया। अब इस कहानी को आप दो तरफ लगाइए, परिवार पर भी लगाइए और धर्म पर भी लगाइए कि आम लोग जो नहीं जानते हैं जिन शासन की कीमत, बे मुनिराज का अपमान कर देवें, बे जिनालय का, जिन मूर्ति का अपमान कर देवें, कोई खास बात नहीं, पता ही नहीं उसको। तो कोई आपके टच में रहने वाला थोड़ा सा समझदार हो और वो अपमान करे, रात्रि भोजन त्याग का अपमान करे, व्रतों का अपमान करे, देवशास्त्र गुरु का अपमान करे, थोड़ा खराब लगेगा। लेकिन कोई जैनी हो, क्या चीज़ है रात्रि भोजन? इस जमाने में कोई महाराज जी को दिगंबर रहना चाहिए क्या? अगर कोई जैनी ऐसा करने लग जाए तो उसका जबरदस्त असर पड़ता है, बुरा लगता है कि भाई ये तो जौहरी है, जौहरी का बच्चा है, और इसे ही जिन धर्म की, देवशास्त्र गुरु की और इसके सिद्धांतों की परख नहीं है, और परख होने के बाद भी सम्मान नहीं है, तो कहते हैं वो जिन धर्म रूपी हीरा भी टूट जाता है। संभालिए खुद को, जिन शासन की परंपराओं को, पद्धतियों को। आत्म कल्याण के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा रास्ता दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या जरूरत पड़ी है देवशास्त्र गुरु की? दूसरे लोगों ने जैसे अपने बुत खड़े कर रखे हैं, हमने वैसे खड़े कर रखे हैं क्या?
दूसरे लोगों ने जैसे संप्रदाय बना रखे हमने बना रखे हैं क्या? सच्चाई ये है कि जब भी जिस भी जीव का हित होगा उसके लिए देवशास्त्र गुरु की शरण में आना ही होगा। और किधर भी चले जाओ भाई, सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा, सम्यक ज्ञान कैसे मिलेगा, सम्यक चारित्र कैसे मिलेगा, रत्नत्रय कहाँ से आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो अंतरंग में ही है ना, अपने आत्मा ही है। आत्मा में से ही सब प्रकट होना है, आत्मा हम स्वयं हैं और उस आत्मा की हमको खबर नहीं है। खबर कौन कराएगा? मुनिराज समझाते हैं बार बार, क्या करते हो, कहाँ पड़े रहते हो, क्षण भर को तो शांति से बैठो। तुमने अपना क्या रूप बिगाड़ लिया, क्लेश कर करके तुमने अपना थोबड़ा कैसा मैला कर लिया। ये थोड़ी तुम्हारा चरित्र है, ये थोड़ी तुम्हारा मार्ग है। और मुनियों की सानिध्य में आके थोड़ी थोड़ी खबर आती है, जिन वाणी देखते हैं सुनते हैं जीवन परिवर्तन होता है। और फिर जब श्री जिनेंद्र के चरणों में बैठ के उनकी शांत मुद्रा को निहारते हैं तो जीवन सोना सोना हो जाता है। रण तैमना बट्टी अपर्णदबी अम्मी, अपने आप को छोड़ करके रत्नात्र और कहीं नहीं रहता है, लेकिन उसकी खबर कराने में देवशास्त्र गुरु भगवंता निमित्त बनते हैं। इसलिए वह महान निमित्तों का भी हम महान सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। उस आश्रय से हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। ऐसे मंगलकारी वितराग जिन धर्म की शरण में अपन सभी रहें, नई पीढ़ी को, आगामी पीढ़ी को, बच्चों को भी किसी भी मॉडर्न तरीके से अच्छे ढंग से जिन धर्म में रुचि कराएं, उसके जीवन के लिए जरूरी है, उसके परिणाम की विशुद्धि के लिए, उसकी आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी है, जीव मात्र के लिए जरूरी है। तो हम सब तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, जहां तक हम पहुंच सकते हैं पहुंचे। हम चाहते तो ना जाते उस मंदिर, क्यों हम 4 किलोमीटर करके और पांव घिस लेते। लेकिन हो सकता है कई सारे लोग देखेंगे, गाड़ियों पर आते जाते लोग देखेंगे, श्री जी का दर्शन होगा। कुछ श्रावक जो आज तक उस मंदिर नहीं पहुंचे होंगे, जो महीनों से नहीं गए होंगे, महाराज जी आ रहे, चलो 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 चलो। तो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज चलती रहना चाहिए, पाठशाला चलती रहना चाहिए, स्वाध्याय चलता रहना चाहिए। और वो नहीं जमे, हल्की फुल्की भावनाएं अपनी बनी रहें, बढ़ती रहें, यही मंगल भावना छुट्टी हो गई। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।